नारुतो के निंजा वर्ल्ड में काफी सारे क्लैंस हैं जो सीरीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग बनाते हैं। कुछ क्लैंस की हिस्टोरी स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि सेंजू और उचिहा क्लैंस। ये दोनों ही क्लैंस ने मिलकर निंजा वर्ल्ड को एस्टेब्लिश किया था और इनके मेंबर्स को लिटरल गॉड्स का स्टेटस दिया गया था। लेकिन एक और क्लैन है जिसके बारे में उतनी बातें नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और किस्मत देखो, ये क्लैन हमारे मेन हीरो नारुतो उजुमाकी का ही है। उजुमाकी क्लैन नारुतो के सबसे मिस्टीरियस क्लैंस में से एक है। हमें सिर्फ इतना ही बताया गया कि स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही ये क्लैन वाइप आउट हो गया था। न तो उनकी हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस किया गया, न ही ये बताया गया कि उनका खत्मा कैसे हुआ। तो आज हम उजुमाकी क्लैन को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि अगर ये क्लैन जिंदा होता तो निंजा वर्ल्ड की कहानी कितनी अलग होती। उजुमाकी क्लैन का उदय, राइज। एक टाइम था जब उजुमाकी क्लैन एक फेमस और पावरफुल क्लैन माना जाता था, जिसका अपना एक वेल एस्टेब्लिश्ड विलेज था। ये लोग लाल बालों, रेड हेयर, स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स और इमेंस चाक्रा रिजर्व्स के लिए जाने जाते थे। जो लोग निंजा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं वो असुरा और इंद्रा की स्टोरी को समझते हैं। उजुमाकी क्लैन असुरा की ब्लड लाइन से आया था। ये सुन के आपको सरप्राइज हो सकता है कि सेंजू क्लैन भी असुरा की ब्लड लाइन से ही निकला था। इसका मतलब उजुमाकी और सेंजू क्लोज रिलेटिव्स थे। इस क्लोज रिलेशन को उन्होंने मैरिजेस के थ्रू और स्ट्रॉन्ग बनाया। हाशिरामा सेंजू ने मिटो उजुमाकी से शादी की थी। जब हाशिरामा ने हिडन लीफ विलेज एस्टेब्लिश किया तो उसने लीफ विलेज के निंजा जैकेट्स पर उजुमाकी क्लैन का सिंबल लगवाया। उजुशियोगाकुरे, हिडन एडी विलेज और हिडन लीफ विलेज काफी क्लोज एलाइज थे, जो नए सीलिंग टेक्निक्स और यूनिक नॉलेज एक्सचेंज करते रहते थे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, अगर उजुमाकी क्लैन इतना पावरफुल था और लीफ विलेज का एलाई भी था, तो फिर ये वाइप आउट कैसे हो गया? उजुमाकी क्लैन की फियरसम पावर। उजुमाकी क्लैन दुनिया भर में सीलिंग जुत्सु, फुइन जुत्सु के लिए फेमस था। उनकी चक्रा रिजर्व्स लगभग अनलिमिटेड थी और वो सबसे ज्यादा जीने वाले क्लैंस में से आते थे। जब ओरोचिमारू ने उजुमाकी टेम्पल से रीपर डेथ सील मास्क चुराया, तब वहाँ और भी मिस्टीरियस मास्क्स रखे थे। ये मास्क्स शायद दूसरे सुपरनैचुरल बीइंग्स को समन करने की पावर रखते थे, जो हमें सीरीज में देखने को नहीं मिले। उजुमाकी के मेंबर्स इनके कंट्रोल में भी होंगे, जो एक बहुत ही पावरफुल एबिलिटी थी। एक और रिमार्केबल एबिलिटी थी सीलिंग चेन्स, जो टेल्ड बीस्ट्स को कंट्रोल करने के काम आती थी। करेन, जो कि उजुमाकी क्लैन की मेंबर है, उसके पास हीलिंग बाइट एबिलिटी थी। ये एक ओवर पावर्ड हीलिंग एबिलिटी थी। सिर्फ एक बाइट लेने से कोई भी इंजरी तुरंत हील हो सकती थी। मतलब अटैक में अनलिमिटेड चक्रा, डिफेंस में सीलिंग चेन्स और रीपर डेथ सी, और हीलिंग में भी ओवर पावर्ड एबिलिटीज। उजुमाकी क्लैन लिटरली अनबीटेबल था। इतनी स्ट्रेंथ होने की वजह से बाकी नेशंस इनसे डरते थे। लीफ विलेज के साथ उनका अलायंस स्ट्रॉन्ग था, लेकिन रिलेशन थोड़ा अजीब था। उजुमाकी और लीफ विलेज का स्ट्रेंज रिलेशनशिप सोचिए। हिडन लीफ विलेज को उजुमाकी क्लैन की जरूरत क्यों थी? लीफ विलेज में हाशिरामा और तोबिरामा जैसे लोग थे, जो नाइन टेल्स को अकेले ही सील कर सकते थे। फिर भी उन्होंने जिनचुरिकी बनाने के लिए सिर्फ उजुमाकी मेंबर्स का ही यूज क्यों किया? मिटो उजुमाकी, कुशिना उजुमाकी और नारुतो उजुमाकी, ये सभी नाइन टेल्स के जिनचुरिकी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हिडन लीफ और उजुमाकी क्लैन के बीच एक डील या कंडीशन थी, जिसमें सिर्फ उजुमाकी ब्लड लाइन के लोग ही जिनचुरिकी बनेंगे। इसका फायदा ये था कि उजुमाकी क्लैन और हिडन लीफ का अलायंस स्ट्रॉन्ग बना रहा, और जो बाकी निंजा विलेजेस उजुमाकी क्लैन से डरते थे, उनको भी एक वार्निंग मिली रहती थी। लेकिन फिर भी उजुमाकी क्लैन खत्म कैसे हो गया? उजुमाकी क्लैन का डिस्ट्रक्शन जब कुशिना ने नारुतो को चैप्टर 500 में बताया, तब उसने कहा कि उजुमाकी क्लैन के लोग सीलिंग जुत्सु में एक्सपर्ट थे, लेकिन साथ ही वो थोड़े बैटल हंग्री भी थे। ये स्टेटमेंट कगुया क्लैन की याद दिलाता है, जो एक एक्सटिंक्ट हो चुका क्लैन था और वायलेंट बैटल टैक्टिक्स के लिए जाना जाता था। हर उजुमाकी क्लैन मेंबर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। करेन थोड़ी वायलेंट और अनस्टेबल थी और यूसे अपनी पावर्स का पूरा नॉलेज नहीं था। कुशिना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी और कभी कभी वायलेंटली अटैक भी करती थी। नागातो पेन, उसने पूरा डिस्ट्रक्शन मचा दिया था और दुनिया को अपना दुख महसूस करवाने के लिए हजारों लोगों को मार दिया। लेकिन नारुतो ऐसा नहीं बना, क्योंकि उसके फादर मिनातो नमिकाजे एक शांत और इंटेलिजेंट निंजा थे। नारुतो ने अपनी पर्सनैलिटी काफी कुछ अपने फादर से लिया। जब कुशिना छोटी थी, तब उजुमाकी विलेज एक सिविल वॉर से गुजार रहा था। सिविल वॉर का मतलब है एक ही कंट्री के लोग आपस में लड़ रहे थे। उस वक्त दूसरे निंजा नेशंस ने इसका फायदा उठाया और हिडन एडी विलेज पर सरप्राइज अटैक कर दिया। जब तक हिडन लीफ को इस बात की खबर मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उजुमाकी क्लैन का पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका था। सिर्फ वही उजुमाकी मेंबर्स बचे जो उस वक्त विलेज के बाहर थे, जैसे कुशिना, नगातो और करेन। नारुतो ने उजुमाकी क्लैन के कर्स को तोड़ दिया। उजुमाकी क्लैन इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरा निंजा वर्ल्ड उनसे डरने लगा था। दूसरे विलेजेस को लगता था
कि अगर उजुमाकी क्लैन फ्यूचर में और पावरफुल हो गया तो कोई भी उनका सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए बाकी नेशंस ने मिलकर उजुमाकी क्लैन को वाइप आउट कर दिया, ये कहकर कि उन्होंने दुनिया को बचा लिया। लेकिन नारुतो का मिशन हमेशा ये था कि वो इस हेट और वॉर साइकिल को खत्म करे। जब नारुतो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बना तब पूरी दुनिया ने उसे एक्सेप्ट किया और तब उसने वॉर और हाथरेड की इस साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ दिया। Going to break that curse one day. If there's truly peace in this world, then Now, अगर उजुमाकी क्लैन आज भी होता तो क्या वो पावर का गलत इस्तेमाल करता? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताना।